ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, मत कीजिए। सो हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। अभी जो ये मैंने वीडियो डाली थी, पोस्ट की थी, तो ये आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप जीतने वाले हो। हमें किसी से हार जीत की लड़ाई नहीं करनी है, बट अपने आप पे ही एक नेगेटिव और पॉजिटिविटी की जो ये वॉर चल रही है उसमें हम जीतने वाले हैं। और अपने आप ही हम बहुत हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपकी जो कार्मिक सिचुएशन है वो पूरी तरीके से क्लीन होने वाली है। जो फैमिली इश्यूज़ थे आपके, वो जिनके फैमिली इश्यूज़ थे उनके लिए ये वीडियो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कार्मिक लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। आप जीतने वाले हो। बहुत सी लोगों की रियूनियन होने वाली है, शादी होने वाली है। सो आप बस पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, यही मुझे कहना है। और एक जो ये पिक्चर मैंने अभी पोस्ट किया है, आप देख रहे हो, ये भी बहुत बड़ा साइन है। और ये बताते वक्त मुझे 69 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जो कि आप ही की इनर और आउटर यूनियन को और मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। सो ये जो पिक्चर में आप पोस्ट देख रहे हो सॉरी, ये जो पोस्ट पे ये जो पिक्चर है, ये 2 स्क्विरल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत ही प्योर लव की फीलिंग मुझे आपको बतानी है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्टिंग कर रहे हो और आपका रियूनियन बहुत ही नज़दीक है। ये पिक्चर तो आप देख ही रहे हो। सो आप सभी की रियूनियन होने वाले हैं। क्लेम कीजिए इस पोस्ट को देख के, आप सभी की रियूनियन हो। आप सबको गॉड ब्लेस यू। और बहुत से पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहे हैं और नेगेटिविटी है अराउंड में सबके। बहुत से नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, मैं बताऊंगी। बट मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बस पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप लो एनर्जीज़ में नहीं, मतलब लो एनर्जी आप फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपके थॉट आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अटैक हो रहा है आपके ऊपर बहुत। कार्मिक्स के नाम दिख सकते हैं आपको, कार्मिक अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, या तो फिर आपको बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, नंबर के ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपको। तो ये सब कुछ सरफेस हो रहा है, या तो फिर आपको ये इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी कि आपने ये हील नहीं किया है, तो आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। आप उसी वक्त आप थॉट्स को इग्नोर कर दीजिए, साइलेंट रहिए, किसी भी एक्शन पे मत जाइएगा, मतलब एक्शन मोड पे मत आइएगा। गुस्सा नहीं होना है आपको, ये आपको तुरंत उसी वक्त इग्नोर कर देना है। और अगर आपने हील नहीं किया तो आपको हील करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे। और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए कि ये ट्रिगर है, तो फिर आप इग्नोर ही कर दीजिए। आपको सब कुछ पता ही है कि सब कुछ सही हो रहा है, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, तो क्या ही ध्यान देना है ना उस पर। और ये डिवाइन की तरफ से आपके टेस्ट भी लिए जा सकते हैं। कुछ कलेक्टिव में जो डीएफ है उनके टेस्ट हो सकते हैं ये। तो आपको बिल्कुल लो नहीं होना है, बिल्कुल ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं करनी है नेगेटिविटी के बारे में। और आपको जैसे अभी मैंने वीडियोस में आपको दिखाया, वैसे ही आपको वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस पॉपअप हो सकते हैं। और आपको डिवाइन के नाम दिखेंगे, डिवाइन नाम सुनाई देगा, इन्फिनाइट सिंबल दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे सकता है। तो डिवाइन आपके साथ है। जैसे कि मैंने कल परसों में भी आपको इसके पिछले 2 वीडियोज़ है, उनमें भी आप देख सकते हो जो नए हैं, कि मैंने बहुत से रियूनियन के फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं। वीडियोज़ आप सुन लीजिएगा। सो आप उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी हमें लो होना ही नहीं है। आप उतने तो अभी सिक्योर हो चुके हो, मतलब उतने तो आप हाई लेवल पे हो कि अभी आपको कुछ हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, और
आप विन होने वाले हो, आप ऑलरेडी विन हो चुके हैं। आप इतने ट्रिगर्स और इतने सब मतलब इतने नेगेटिविटी और इतने टेस्ट अभी आप पार कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी विन हो। सो पॉजिटिविटी भर के आपके पास आ रही है। हाँ, डिवाइन फेमिनाइन मुझे थोड़ी एनर्जी आपके पिक हो रही है कि आप अगर ट्रिगर भी हो रहे हो, या तो कुछ आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो आप ना ज़्यादा किसी के बारे में बुरा भला बोल सकते हो। या तो आप गुस्से की एनर्जी में बोल दोगे, या तो फिर गॉसिप करोगे, लेकिन हमें कुछ भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है। सो बुरा भला मत बोलिए। अगर बोलते वक्त भी आपको याद आ रहा है कि शायद ये मैं गलती कर रही हूँ, तो वो उसी वक्त काट दीजिएगा और लो एनर्जी में मत जाइए कि मैंने कुछ गलती कर दी। आपको याद आ रहा है और आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, ये भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में ही, ठीक है। सो बुरा भला मत कहिए किसी के बारे में। माफ़ी मांग लीजिएगा अपने इष्ट देवता से। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस के ईगो भी सरपेश हो रहे हैं, जैसे कि आपको आपकी डीएम के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। अगर वो कांटेक्ट करने आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ उनके ऊपर थोड़ा बहुत ईगो दिखा सकते हो, या तो कुछ बहुत ही उनको जैसे कि आप बहुत पॉजिटिव हो, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो और वो ज़रा भी ठीक से बात नहीं कर रहे, या तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आपके दिमाग में थॉट क्रिएट हो रहे हैं और आप उनको थोड़ा स्पिरिचुअल ईगो दिखा सकते हो। उनको नहीं तो आप किसी को भी दिखा सकते हो, आपके सराउंडिंग में जो भी है, या खुद भी आप थिंक करोगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको थोड़ा ईगो सरफेस हो रहा है। तो वो भी आपको बैलेंस करना है, ना ही आपको ज़्यादा ईगो शो करना है, ना ही आपको ज़्यादा मतलब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं। आपको बैलेंस रहना है हर एक चीज़ में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में बात कीजिए अपने डीएम से, और आपको जो कुछ भी हील करना है आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो। उनको बताइए कि मुझे ये सब कुछ हील करना है, और आपको डीएम को माफ़ करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, तो ऐसा मत कीजिए। अगर वो खुद से कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप प्लीज़ बैलेंस रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको बह नहीं जाना है कि हाँ इसने अभी बोल दिया तो मैं इसी का वेट कर रही थी, या तो फिर बहुत आपको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करना है। नहीं तो ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं का वेट कर रहे थे, आप यही सुनने की राह देख रहे थे, और उनका वापस उनका ईगो शो हो सकता है। तो आप बैलेंस रह के थोड़ा बहुत बात कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। अगर वो कुछ पिछली गलतियों को माफ़ी मांग रहे गलतियों की बारे में, तो ही अगर कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, तो अदरवाइज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मोर इम्पॉर्टेंट मतलब किसी भी चीज़ से आपको वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉरी। सो आप देखिएगा कि आपकी जर्नी किस हिसाब से है, और आपके डीएम कहाँ तक अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। ये सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए कह रही हूँ मैं, और बाकी डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। किसी बात का मतलब टेंशन मत लीजिए। बहुत से ट्रिगर्स है, बहुत थॉट तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, बट टेंशन मत लीजिए, इग्नोर कर दीजिए। डिवाइन है, इतना बस ख्याल रखिए, इतना ट्रस्ट बनाए रखिए कि डिवाइन है, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। आप प्रोटेक्ट हो, मैंने कल भी आपको वीडियोस में बताया था, और ये बहुत से पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, तो क्या ही डरना किसी से। ये सब कुछ होते टाइम चाहे पॉजिटिविटी हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो आप, और बहुत आपको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, ट्रिगर मिलने के बाद भी बहुत बैलेंस फील कर रही है बहुत सी हाईली डिवाइन फेमिनाइंस। बट आपको ऐसा नहीं है, किसी भी आप स्टेज पे हो, आपको मेडिटेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और शांत रहिएगा। और डीएम से आपको जो कुछ भी बातें करनी है 5D लेवल पे बातें कीजिए, क्योंकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम आ रहे हैं, और फियर की एनर्जी ड्रीम में भी आपको फील हो रही है। और 5D में भी आप ना बहुत ट्रिगर्स मिलने पर आप फियर की एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो, तो आपका जहाँ जहाँ फियर है वो आप हील कीजिएगा। आपको पता है कि ये अगर वापस मेरे साथ होगा तो मैं फियर की एनर्जी में जाऊंगी, मैं लो हो सकती हूँ, तो वो हील कीजिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी के आपके डीएम के ऊपर भी नहीं, ठीक है। सो सिम्टम्स में बताऊँ तो आपकी रूट चक्रा में आपको इचिंग फील हो रही है बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को, और कलेक्टिव की बात बता रही हूँ मैं। और नेगेटिव ड्रीम मैंने बता दिए हैं, जैसे कि आप कहीं ड्रीम कैसे भी हो सकती है, डिकोड करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। बट फ़िलहाल नेगेटिविटी ज़्यादा आप आज वैसे भी आप
आज न्यू मून भी है और आगे भी आपकी टेस्ट होने वाली है। सो आप थोड़ा अवेयर रहिए, हर एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस में रहिएगा आप। और आपको थॉट बहुत कुछ भी क्रिएट हो रही है, या तो आपकी जो इसी लाइफ की जो पास्ट की जो आपकी पुरानी ट्रॉमास है, यादें हैं, वो आपको वापस याद आ रही है, डीएम के रिगार्ड हो या आपके खुद के। और आपको स्पाइन में थोड़ा पेन होगा, शोल्डर, बैक शोल्डर में, आपकी नेक, पीछे से नेक में, और हार्ट चक्रा में पूरे दिन भर आपको हैवीनेस फील हो सकती है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है हार्ट चक्रा की। वो भी आप दोनों सेम मिरर कर रहे हो, दोनों सेम पेज पे हो, उनके भी थॉट्स उनको सता रहे हैं, आप उनके भी ड्रीम में जा रहे हो। सो उनकी भी टेस्ट हो रही है, उनको उनकी टेस्ट पे छोड़ दीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए 5D लेवल पे। और उनका ख्याल फ़िलहाल तो छोड़ दीजिए, खुद से आएंगे वो, लेकिन आप वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है और सेल्फ लव में रहना है, बैलेंस रहना है, शांत रहना है। कुछ दिनों तक तो आपको शांति रहना है, ठीक है। मेडिटेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, जो बिल्कुल नहीं कर रहे वो 20 मिनट 7 चक्रा स्किप मत कीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट 50 मिनट कीजिएगा मेडिटेशन। और आज न्यू मून है, तो आप प्रोटेक्शन खुद को दीजिए, अपने फैमिलीज़ को, डिवाइन मैस्कुलाइन को। और घर में कपूर जलाइए, नमक के पानी से पोछा लगाइए, बिल्कुल मत भूलिए प्रोटेक्शन लेना। और आप क्योंकि ये कैसा है ना, आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, असेंड हो रहा है, तो आपको नेगेटिविटी उतना ही पीछे खींचने की कोशिश करेगी। सो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बहुत दिनों से वॉर चल रहा है। तो आपको अगर हाई वाइब्रेशन में रहना है तो आपको ये सब कुछ दिल से करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैंने बताया या कहीं आप वीडियो सुन रहे हो तो आपने कर दिया और काम ख़त्म नहीं। आपका ट्रस्ट होना चाहिए डिवाइन के ऊपर भी और ख़ुद के ऊपर भी, और ये सब कुछ जो हो रहा है इसके ऊपर भी। अगर आप सोचोगे कि ये वीडियोज़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होगा। आपको एनी हाउ आपको मेडिटेशन करना ही होगा। मेडिटेशन के सिवाय तो कुछ नहीं होगा। बस आप वीडियो सुनते रहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अवेयरनेस में रहिए। और टेस्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं। टेस्ट में आपके साथ डिवाइन है, आप बस ट्रस्ट बनाए रखिए। बस ट्रिगर्स को इग्नोर कर दीजिए। क्या ट्रिगर है, क्यों ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको समझ आ रहा है नेगेटिव है, छोड़ दीजिए उसी वक्त, ठीक है। और साइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे जो मैंने वीडियो पोस्ट की है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे साइन होंगे, ध्यान नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप प्रोटेक्टेड हो और खुश रहिएगा। सबको ब्लेसिंग दीजिए, ग्राउंडिंग ज़्यादा कीजिए। और सबसे मेजर पॉइंट जो है आप नोट कीजिएगा। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जिनकी एंसेस्टर हीलिंग नहीं हुई है, जिनके एंसेस्टर कर्मा बाकी है, वो आपको पता है, इस टाइम आप एंसेस्टर हीलिंग रोज़ कीजिएगा, रोज़ 5-6 दिन तक। क्योंकि अगर ये बचे कुछ कर्मास होंगे तो वापस सरफेस हो सकते हैं, और ये पूरे साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। सो आप एंसेस्टर हीलिंग कीजिए, अपने मेडिटेशन पे ऐड कर दीजिएगा। ग्राउंडिंग कीजिए, 7 चक्रा कीजिए, और एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आपके कर्मा टोटली क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपको एंजल नंबर तो दिख ही रहे, 1111 हो, 5555 है, 6996 है, जो मैंने कल भी बताया था, और 777, 444, ऐसे 111 भी दिखाई दे रहा है। सो आप गूगल कर लीजिए और हाई वाइब में रहिए, ठीक है। सबको ब्लेसिंग दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।